देखिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम जो जुलाई-अगस्त में होने वाला है 2023 का, वो देने जा रहे हैं और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मतलब ना आपको सिलेबस पता है, ना आपको ये पता है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कुछ नहीं पता है आपको। लेकिन फिर भी मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको वहाँ तक पहुँचा कर रहूँगा, जहाँ तक आपको ये लगेगा कि आप आसानी से सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। कोई फालतू बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मे बी हो सकता है कि जाकर के आपको दिक्कत हो जाए। सबसे पहला स्टेप जो ये है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सब पढ़ तो लेते हैं, मतलब कि सब उन्होंने पढ़ लिया, जो सिलेबस है सब पढ़ लिया, लेकिन कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। अब वहाँ पर जाकर के परेशान होते हैं। आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको आंसर सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है, कैसे आंसर सेलेक्ट करना है, कैसे लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ें। अब अगर आप बार-बार वहाँ पे टीचर को बुलाएँगे, तो वो आके आपको जो सॉल्व करेगा, आपकी क्वेरी को, आपकी दिक्कत को, उसमें आपका टाइम लगेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए क्या है कि मैं आपको लाइव जो है वो अपने कंप्यूटर पे करके दिखाऊँगा, बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको जो है वो क्या एग्ज़ाम जो है वो देने जाना रहेगा और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे सबमिट करना है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जो कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं है तो मैं आपको करके बाकायदा दिखा दूँगा, इसमें कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। अब दूसरी बात आते हैं, जो लोग बीएससी वाले हैं या फिर जो लोग आपका बीए वाले हैं, दोनों लोगों को ही फर्स्ट पेपर में मैथ देना रहेगा, ठीक है? अब दिक्कत ये है कि बहुत लोग मैथ का नाम सुन के डर जाते हैं कि हमको मैथ देना रहेगा, मैथ देना रहेगा। देखिए, अगर आपका साइंस और मैथ रहेगा सेकंड पेपर में, तो आपका फर्स्ट पेपर का मैथ तो आपको आसान लगेगा ही, लेकिन जो लोग बीए वाले हैं, जिन लोगों का एसएसटी रहेगा सेकंड पेपर में, उनको भी फर्स्ट पेपर में मैथ देना ही देना है। आप किसी भी बैकग्राउंड से, आपका आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, आपको मैथ देना ही देना है। अब मैथ में देखिए आता है 30 सवाल, और उस 30 सवाल में भी आपको 30 का 30 पूरा मैथ हल नहीं रहता है। 30 में से सिर्फ आपको 14 और या 15 सवाल जो रहता है वो आपको सॉल्व करना रहता है, और बकिया 15 सवाल जो रहता है वो पेडागोजी का रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेडागोजी कितना फ़ायदा करेगा। सीडीपी अगर आप पढ़ेंगे बढ़िया से तो आपको वो कहाँ-कहाँ काम देगा। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आप, सबसे पहले 30 नंबर की जो पेडागोजी आती है, जो पेपर 1 में भी रहेगी और पेपर 2 में भी रहेगी। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज का सेक्शन आता है, यानी कि आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी रहेगा, उसमें भी आपका 15-15 नंबर की पेडागोजी आएगी। यानी अगर आपका हिंदी लैंग्वेज 1 है और इंग्लिश लैंग्वेज 2 है, तो उसमें में भी 15 सवाल हिंदी में और 15 सवाल इंग्लिश में, दोनों में ही आपका पेडागोजी काम आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने ईवीएस लिया हुआ है, ईवीएस मतलब लिया क्या हुआ है, ईवीएस तो रहेगा ही। ईवीएस में भी आपकी पेडागोजी रहेगी आधी, और आपका मैथ रहेगा, मैथ में भी आधी पेडागोजी रहेगी। तो आप देखिए कि आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका, अगर आपने पेडागोजी ढंग से पढ़ लिया है, तो आपका ये कवर कर दे रहा है। अभी मैं सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप ये बताइए कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मतलब कहाँ से पढ़ना है? बिल्कुल ही शुरू से पढ़ना है, या कुछ आपको कुछ आगे से पढ़ना है? अगर आपको बिल्कुल शुरू से ही पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है आपको कहाँ से पढ़ना है। वो चीज़ें आपको मैं दे दूँगा, बता दूँगा, पढ़ा दूँगा, और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आपको फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, ये सारी चीज़ें दे दूँगा। उसके बाद मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा, आपका कुछ पैसा इसमें नहीं लगने वाला है, बस सीटेट आपका निकल जाएगा। एक 2 चीज़ हो गई है, ठीक है? आपको एक मॉक टेस्ट वाला मैं दे दूँगा फ्री वाला, और दूसरी चीज़ है कि आपको मटेरियल जो पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा दूँगा, बता दूँगा, समझा दूँगा। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको दिक्कत कहाँ-कहाँ पे आ रही है, मतलब कौन-कौन चीज़ आपको देख के डर लग रही है कि ये हम नहीं कर पाएँगे, हाँ, ये हमको आसान लग रहा है। तो जो आपको आसान लग रहा है तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो आपको टफ लग रहा है, जो आपको मुश्किल लग रहा है कि हाँ, इसमें दिक्कत हो सकती है, वो बताइए, वो दिक्कत आपकी हम दूर करते हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए, और यकीन रखिए, अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, आपको सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप सीटेट पहली ही बार में आप निकाल लेंगे, और आपका 100 नंबर से ज़्यादा आएगा पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। आपका कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी आपका सेक्शन हो, एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, आपका दोनों में ही अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, थोड़ा-सा क्वालिटी भले से डाउन रहेगा, लेकिन आपको कंटेंट जो है वो बढ़िया से मिलेगा। आप बढ़िया से तैयारी कर ले जाएँगे बिना किसी पैसे में। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे ही देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, जो आपको डर लग रहा है कि हाँ, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? बताइएगा, अगला वीडियो उसी बनेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।